तो दोस्तों सोलागिरी नामक गांव में एक राजा राज करता था। राजा सोने से बहुत प्रेम करता था, मतलब हर चीज सोने की हो, हर वस्तु सोने से बहुत स्नेह था उसको। तो वो अपने राजकोष में हर तरह सोने की वस्तु रखता था। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया, इतना सोने से उसको मोह हो गया कि अपने राजकोष में धन दान सब हटाकर सब सोने की वस्तुएं उसने भर ली। अनाज अनाज सब हटाकर सोने की वस्तुएं उसमें भर ली सब। इतना मतलब सोने से दिन रात सोने का मोह करता रहा। तो जो राज्य के मंत्री थे वो बड़ी चिंतित हुए कि हमारा भाई राजा कैसा है, कि उसकी चिंता ही नहीं है, इतना मतलब सोने का मोह हो गया है उसको। हर चीज सोने की वो अपने महल में रखने लगा। तो मंत्री बड़े चिंतित हुए कि राजा हमारा कैसा है, मतलब हर चीज इतना सोने से इसने हो गया है इसको कि भाई हर जगह सोना ठीक नहीं रहेगा ना, इससे तो हमारा राज अकाल पड़ जाएगा। इसमें सोने सोने बढ़ता रहा, अनाज चिंता नहीं करेगा। तो यार मंत्री बड़ा चिंतित था। एक दिन मंत्री घर गया अपने, तो वह सोचता रहा कि क्या होगा कि हमारे राजा इतना स्नेह करता है स्वर्ण को, हर चीज सोने की, उसे और कोई चिंता ही नहीं है प्रजा की। तो उसे सपने में एक सपना आया रात को कि पूरे गांव में अकाल पड़ गया है और महल में सिर्फ सोना रखा है। तो सोना से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एकदम उठा और देखा कि वो सपना था, तो बड़ा वो चिंतित हुआ। ये देखकर उसकी पत्नी बोली उससे, अरे आप इतने चिंतित क्यों हो? तो उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन फिर उसे सपना आया यही वाला। तो फिर पत्नी ने पूछा कि आप इतने टेंशन में क्यों हो, क्या बात हो गई, सोई नहीं, इतने दिन से टेंशन में रहते हो? फिर उसने बताया अपनी पत्नी को, जो हमारे राजा साहब हैं वो सोने से इतना प्यार करते हैं कि दिन रात सोने, हर चीज सोने की वस्तुएं, हर चीज सोना, चारों सोना, और कोई चिंता ही नहीं है उन्हें। तो पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, आपके राजा की टेंशन को मैं दूर किए देती हूँ। तो मंत्री और उसकी पत्नी ने एक प्लान बनाया कि पत्नी बोली उसकी, आप राजा को लेके आइए जंगल में सुबह इस प्रकार से। तो कुछ वार्तालाप हुई मंत्री और मंत्री पत्नी के बीच में। तो उसी प्रकार मंत्री ने कहा ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। फिर जो मंत्री है वो सुबह जाता है राजमहल में और राजा से कहता है चलो शिकार चलते हैं। राजा भी कहता है चलो, कुछ दिन से शिकार भी नहीं गई, शिकार चलते हैं। दोनों राजा और मंत्री शिकार पे जाते हैं। तो वहाँ कुछ देर रहते हैं, कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है बैठा हुआ साधु संत के रूप में, और उसके बगल में लकड़ियों का ढेरा होता है। तो साधु जो होता है वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रही हैं। तो जैसा कि प्लान था मंत्री और पत्नी का, उसी प्रकार से चल रहा है। फिर राजा कहता है देखिए बूढ़े आदमी की हेल्प करा देते हैं। तो राजा और मंत्री उसकी हेल्प कराते हैं और राजा लकड़ियों को उठाकर, और जो मंत्री उसके साधु की कोठरी तक घर आता है। तो साधु संत बहुत खुश होते हैं, राजा से कहते हैं भाई तुमने हमारा इतना हेल्प की तो वरदान कुछ मांग लो। तो राजा कहते हैं तो आप मेरा कोई सा वरदान पूरा कर सकते हैं। हम साधु बोलता है आप कोई सा भी वरदान मांग लो। तो राजा तो आप जानते ही हैं, था वो मौका लग गया हाथ में जैकपॉट, उसने लगा मौके पे चौके मार लूं। तो उसने साधु जी से वरदान मांग लिया कि मैं जो भी चीज छूऊं वो सोने की हो जाए। साधु बोला आप मांग तो रहे हैं, एक बार फिर आप मन में सोच लीजिएगा आप क्या कह रहे हैं। तो राजा बोला ठीक है मैं सोच लिया है, आप मैं जो भी चीज सोने की छूऊं वो सोने की बन जाए, कोई भी चीज छूऊं सोने की बन जाए। तो राजा भाई खुश हो गया कि साधु ने उनको वरदान दे दिया। अगली सुबह राजा बहुत खुश था भाई। सुबह की सूर्य किरण निकली और राजा उठा। उसने सबसे पहले भाई अपने बेड छुआ तो वो सोने का बन गया। तो राजा बहुत खुशी हुआ, वाह भाई वरदान तो काम करने लगा है। राजा बहुत खुश था। अब वो खुशते खुशते हर चीज छू रहा था, महल में अपने पर्दे को छू रहा था और हर चीज छूने लगा, मतलब हर चीज सोने की बनने लगी। तो ये देख कर बहुत खुश था। इतने में उसकी बेटी आती है और देख कर खुश हो जाती है। तो उतने में राजा अपनी बेटी को छू लेता है और उसकी बेटी सोने की बन जाती है। अब ये देखकर राजा बहुत दुखी होता है, भाई अरे मैंने क्या मांग लिया, ये मेरी बेटी सोने की हो गई। और ये देखकर वो बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत अक्षर में मैंने क्या कर दिया। और ये देखकर उसकी पत्नी देख लेती है महारानी साहिबा कि उसकी पुत्री सोने की बन गई मूर्ति। तो वो आती हैं तो राजा जैसे ही मतलब अपनी पत्नी को सहराने के लिए उस पर आता था, वो भी सोने की बन जाती। अब वो ये दुखी होता है बहुत देखकर। तो ये सब जो दृश्य होता है उसका मंत्री देखता है और कहता है राजा साहब बहुत दुखी हैं। फिर वो राजा साहब के पास जाता है और कहता है चलिए मुनि साधु के पास चलते हैं जिन्हें आपको वरदान दिया है,
उनके पास चलते हैं, उनके पास कुछ हल होगा। तो राजा कहते हैं ठीक है भाई, मैंने बहुत लालच किया, मुझे बहुत पछतावा है इस बात का, अब मैं स्वर्ण का मतलब कोई वो नहीं है। अब फिर वो राजा और मंत्री जाते हैं साधु। तो साधु कहते हैं मैंने उनसे पहले ही कहा था आप कि सोच समझ के वरदान मांगो, अब तुम कह रहे हो कि वरदान वापस कर लो, चलो ये जड़ लो, आप छिड़क लो, अब तुम अब ये श्राप मुक्त हो गए हो तुम। तो राजा कहता है ठीक है, मैं तो श्राप मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ छुई है सोने की, अब वो कैसे होंगी मतलब। तो जो साधु जी होते हैं उन्हें पानी देते हैं जल में, कहने हैं जो भी तुमने वस्तु छुई है पानी छिड़क देना। तो राजा जाता है और अपनी घर में अपनी बेटी और अपनी पत्नी के ऊपर जल छिड़कता है, वो श्राप मुक्त होती हैं। तो दोस्तों इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आजकल लोग हम इतने ऐसे हो गए हैं, हर चीज़ लालच लालच। दोस्तों बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच से आज तक किसी का ही भला नहीं हुआ है। देखिए राजा को वरदान मिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।